Hello bachcho, let's see the question, and the question says that a dicotyledonous plant bears flowers but never produces fruits and seeds. The most probable cause for the above situation is option A, plant is dioecious, bears only pistillate flower. Option B, plant is dioecious and bears both pistillate and staminate flower. Option C, plant is monoecious, and option D, plant is dioecious and bears only staminate flower. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो हम क्वेश्चंस को फोड़ के आ सकते हैं। देखो बच्चों, पहला पॉइंट, पहला कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं। अगर एक डायोशियस फ्लावर हो इन dioecious plant, the unisexual male flower is staminate. The unisexual male flower, उसको आप क्या बोलते हो, मेल फ्लावर, उसको आप बोलते हो इज स्टेमिनेंट। स्टेमिनेंट आपने क्यों बोला, क्यों वो टर्म स्टेमिनेंट यूज किया आपने, स्टेमिनेट टर्म आपने क्यों यूज किया, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, दे ओनली बियर स्टेमेंस, दे ओनली बियर्स, क्या बियर करते हैं, दे ओनली बियर्स स्टेमेंस, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेमेंस बियर करते हैं। अगर अगर उस डायोशियस यूनिसेक्सुअल प्लांट के पास इन डायोशियस, ध्यान से देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट है, डायोशियस प्लांट, द यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, द यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर इज, क्या बोलोगे आप उसको, पिस्टिलेट बोलोगे, उसको आप क्या बोलोगे, पिस्टिलेट बोलोगे, उसको पिस्टिलेट, पिस्टिलेट बोल सकते हो। क्यों बोलते हो आप उसको, बिकॉज दे ओनली बियर्स, दे ओनली क्या बियर करेगा, दे ओनली बियर्स पिस्टिल, वो सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल बियर करेगा। अभी जिसके पास सिर्फ स्टेमेन प्रेजेंट होता है उसमें फर्टिलाइजेशन कैन नॉट बी टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन कैन नॉट बी टेक प्लेस, कैन नॉट टेक प्लेस। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेल फीमेल गैमेट जो होता है, फीमेल गैमेट्स आर नॉट मोटाइल, फीमेल गैमेट्स आर नॉट मोटाइल, फीमेल गैमेट्स मोटाइल नहीं होते, आर नॉट मोटाइल, so seed formation also not take place, so fruit and seed will not form here, will not form। अभी अगर हम पिस्टिलेट की बारे में बात करें तो पिस्टिलेट में फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन कैन बी टेक प्लेस और कैन टेक प्लेस, कैन टेक प्लेस। क्यों होगा, क्योंकि इनके पास क्या होगा, दे हैव पॉलिनेशंस, दे हैव पॉलिनेटर, they have pollinator, so through pollination process the fertilization can take place and the male gametes are motile in nature, male gametes are motile in nature, है कि नहीं बच्चों, बताओ जरा, इन नेचर। हमें तो पता ही है जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो काफी लार्ज होते हैं और वो नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन जो मेल गैमेट्स होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं और वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है बच्चों। तो इनके पास दे कैन प्रोड्यूस, दे कैन फॉर्म फ्रूट एंड सीड, फॉर्म फ्रूट भी बना सकते हैं एंड सीड भी बना सकते हैं, कि नहीं बच्चों। अगर मोनोइशियस फ्लावर हो, इन मोनोइशियस फ्लावर, इन मोनोइशियस फ्लावर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैन बी सेल्फ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैन बी, क्या होगा बच्चों जरा बताओ तो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब क्या बोला बच्चों। आप ध्यान से एक बार चीजों को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है और हम बहुत गहरी जगह में है। अगर कोई डायोशियस प्लांट है मतलब उस प्लांट के बॉडी में, सेम बॉडी में मेल और फीमेल एक साथ प्रेजेंट नहीं है, जिसके बॉडी में मेल और फीमेल एक साथ प्रेजेंट होगा उसको आप मोनोइशियस प्लांट बोलते हो। अगर वो डायोशियस प्लांट है, वो एक मेल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है, तो वो एक स्टेमिनेट कंडीशन पे है, मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ स्टेमेन प्रेजेंट है, तो उसमें कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि फीमेल गैमेट कभी भी मूव नहीं कर सकते, वो एक जगह में रहते हैं, ठीक है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है दैट मीन्स क्या होगा, फ्रूट और सीड वहां पे नहीं बनेगा, है ना बच्चों। तो कोई भी मेल प्लांट बॉडी हो जिसके पास सिर्फ और सिर्फ स्टेमेंस है उसमें आप कभी भी फ्रूट नहीं देख सकते, क्योंकि जो फीमेल गैमेट है वो मोटाइल नहीं होंगे। अभी जो मेल गैमेट्स है वो, ये इस प्लांट का जो मेल गैमेट होगा वो दूसरे प्लांट के पास जा सकता है पॉलिनेटर के थ्रू, लेकिन इस प्लांट पे कोई भी फ्लावर नहीं होगा। लेकिन अगर हम वो डायोशियस प्लांट और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर की बात करें तो वो कौन से स्टेज में है, पिस्टिलेट कंडीशन पे है, और उनके पास पिस्टिल है, तो यहाँ पे मेल गैमेट तो आ सकता है बच्चों मूव करके, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो हो सकता है बच्चों पॉलिनेटर के थ्रू, है ना। तो फ्रूट एंड सीड यहाँ पे भी बनेगा, जो मोनोशियस प्लांट बॉडी है उसके बॉडी में मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट है, तो वहां पे भी फर्टिलाइजेशन होगा, वहां पे भी फ्रूट एंड सीड बनेगा। तो आ जाओ जरा पहले क्वेश्चन देखो,
A. Plant is dioecious, bears only pistillate flower. B. Plant is dioecious, bears both pistillate and staminate. No, dioecious है तो मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा, हो सकता है वो pistillate हो सकता है वो staminate हो. प्लांट इज मोनोएशियस, नहीं, मोनोएशियस होगा तो एक ही बॉडी में दोनों बनेगा और फर्टिलाइजेशन ऑफ कोर्स होगा. प्लांट इज डायशियस, बियर्स ओनली स्टैमिनेट फ्लावर. हाँ, प्लांट इज डायशियस, बियर्स ओनली पिस्टिलेट फ्लावर. नो, पिस्टिलेट फ्लावर होगा तब भी वो फ्रूट और सीड बना पाएगा, लेकिन यहाँ पे बोला है नेवर प्रोड्यूसेस फ्रूट एंड सीड. तो कौन होगा? वो प्लांट डायशियस है और सिर्फ उसके पास स्टैमिनेट फ्लावर प्रेजेंट है. तो कौन सा सही आंसर बना बच्चों आपका, बताओ जरा. ऑप्शन डी, प्लांट इज डायशियस, बियर्स ओनली स्टैमिनेट फ्लावर इज द करेक्ट आंसर ओवर. तो बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक बच्चों.